तो दोस्तों आगे देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन करने से है ना सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई, यानी सरकार इसके बारे में क्या की। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ ना, तो संविधान तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई इसके बारे में जानते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापक है ना व्यापकता को देखकर है ना सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता को देख करके सरकार व्यग्र हो गई। व्यग्र का मतलब है सरकार के अंदर हलचल मच गया कि सब क्या कर रहा है, ये सब क्या कर रहा है। साहब सरकार बेचैन कटने लगी, सरकार को बेचैन कटने लगा। उसने दमन चक्र चलाया। क्या चलाया? दमन चक्र। बहुत सारा शक्ति का यूज किया। लगभग 60,000 व्यक्ति गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया और अनेकों है ना और अनेक स्थानों पर पुलिस ने सत्याग्रहियों और प्रदर्शनकारियों को लाठी और गोलियां बरसाई। क्या बरसाई? लाठी और। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन को देख करके सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को देख करके सरकार को है ना सरकार को देख करके तुरंत व्यग्र क्या हो गई? व्यग्र। उन्होंने दमन चक्र चलाया और इस चक्र अनुसार लगभग 60,000 व्यक्तियों को है ना जेल में बंद कर दिया। अनेकों लोग को मारा पीटा, जान से भी मारा है ना, और गोलियां भी बरसाई। क्या बरसाई? गोलियां बरसाई। इससे आंदोलन में हिंसा का प्रवेश हुआ। हिंसा मतलब मारपीट। क्या गया? मारपीट। गांधी सहित सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर गांधी सहित कुछ प्रमुख नेता थे, सभी को क्या कर दिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। जब खान अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया तो गुसाई मतलब जितने भी गुस्सा लोग थे वे सारे लोग पुलिस पर आक्रमण कर दिया। लोग किस पर आक्रमण कर दिया? पुलिस पर। मेरे कहने का मतलब है यह है ना मेरे कहने का मतलब ये है कि सरकार ने देखा कि सूरत से भारतीयों वाले से क्या कर रहा है, ये क्या आंदोलन कर रहा है। ऐसे ऐसे आंदोलन को देख करके उसके अंदर हलचल मच गया। हलचल मचना भी लाजमी था। तो सरकार ने ऑर्डर कर दिया कि भाई इस सबको पकड़ो और बंद करो, अंदर पकड़ो और बंद करो। कई जगह पे थाना भी चला गया, गोली बरसाया गया। साथ में देखा गया कि सबसे ज़्यादा प्रमुख इसका नेता कौन है, उसको पकड़ लिया गया। तो उसमें थे गांधी जी। कौन थे? गांधी। तो गांधी जी तो पकड़ा ही गया, साथ में कुछ उनको सहयोगी दोस्त मित्र थे, सबको समेट ले भीतर पैक कर दिया गया। ये यहाँ ले कुछ नहीं हुआ, लेकिन अत्याचार तो तब हुआ जब सीमांत गांधी को पकड़ा गया। यानी सीमांत गांधी को पकड़ा गया। सीमांत गांधी किसको कहते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। आपसे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमेशा कि सीमांत गांधी किसे कहते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार। तो अत्याचार तो तब हुआ जब खान गफ्फार अब्दुल को पकड़ा गया है ना। तब जितना भी लोग गुस्साइल प्रदर्शनकारी था, इस सब को मिलकर पुलिसिया के धक्का पुलिसिया पिटाई पीट दी है ना। आक्रमण किया और उसके बाद में आक्रमण कर दिया। इसके बाद में पुलिस ने भी क्या किया? गोलियां चलाई। पुलिस ने गोली चलाई जिसमें अनेकों लोग मारे गए है ना। अनेकों लोग क्या हो गए? मारे गए। और गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में सोलापुर एक जगह का नाम है, वहाँ भी हिंसक होना शुरू हो गया। यानी सरकार के है ना इस आंदोलन से बहुत ज़्यादा व्यापक प्रभाव पड़ा। हिंसा मतलब लाठी भाला मारपीट ऐसा शुरू हो गया। तो लिखा जाएगा ना, लिखाएगा हो। गांधी जी भी मतलब हिंसा में आ गए? गांधी जी नहीं आए, गांधी जी नहीं आए। गांधी जी के गिरफ्तारी के विरोध में सोलापुर एक जगह का नाम है, वहाँ के लोग हिंसक काम करने लगा। लोग ना समझ में हो, हिंसा का काम क्या करना शुरू कर दे। गांधी जी थोड़े हिंसा के रूप में आए, इनके विरोध में, इनके। चलिए, सीमांत गांधी किसको कहा जाएगा? गफ्फार खान को। पुलिसों पर आक्रमण कब किया गया? जब एक मिनट पुलिसों पर आक्रमण तब किया गया जब सीमांत गांधी को गिरफ्तार किया गया। तब कोई दिक्कत नहीं ना है, लिखा जाएगा। कोई डाउट? संजना
अब ये ठीक बन जाएगा ना। चलिए, सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। ध्यान देंगे दोस्तों। अब है गांधी इरविन समझौता क्या है। गांधी इरविन समझौता क्या है? इरविन है ना। अब ध्यान देंगे, मुबान 1 मिनट, आप लोग पढ़ने वाले लड़के हैं तो समझेंगे गांधी इरविन समझौता क्या है। तो इसके बारे में दिए, गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ उसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ, इस समझौता को गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इरविन एक इंसान का नाम है, न कि जगह का नाम है भाई, समझे। इरविन एक इंसान का नाम है। क्या नाम है? इंसान का नाम है, ना कि कोई जगह का, ना कोई खाने वाला चीज का नाम है। ये मत कहिएगा। इरविन किसका नाम है? अब लेकिन इस समझौता क्वेश्चन भेल, इस समझौता क्वेश्चन भेल है इसके बारे में, है ना। आप तो ऐसे कह दीजिएगा तुरंत, इरविन और गांधी जी के बीच जो समझौता उसे गांधी से इरविन समझौता कहते हैं, कह देंगे तुरंत। लेकिन सुनिए ध्यान से 1 मिनट, लेकिन इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि काहेला भेल, है ना। तो चलिए देखते हैं। संवैधानिक सुधारों पर विचार विमर्श करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन को बुलाने की घोषणा की गई। अभी गोलमेज क्या होता है तो ध्यान देंगे। गोल मतलब गोल, और चारों ओर से कुर्सी लगा के आमने सामने बैठने की सम्मेलन को गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है। गोल टेबल देखे हैं? गोल टेबल है, चारों ओर से बैठ जाएगा, हम आपके मुंह पर, आप हमारे मुंह पर ताकिए। इस तरह का सम्मेलन को गोलमेज सम्मेलन कहा गया है ना। तो ध्यान देंगे, संवैधानिक सुधारों पर विचार विमर्श करने के लिए लंदन में, कहाँ? लंदन में, कहाँ? लंदन में, है ना। गोलमेज सम्मेलन का बैठक हुआ। गोलमेज सम्मेलन का बैठक हुआ। प्रथम सम्मेलन 1930 से, है ना, 1931 में हुआ। यानी प्रथम सम्मेलन जो हुआ वह नवंबर के 1930 से लेकर जनवरी 1931 में हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से लेकर के जनवरी 1931 तक हुआ। इसमें कांग्रेस भाग नहीं लिया। कांग्रेस भाग नहीं लिया। भाग कौन? कांग्रेस के एक पार्टी है, अरे नहीं बोले, कांग्रेस गठन ए.ओ. ह्यूम किए थे, तब ध्यान देंगे। तो इस सम्मेलन में सबको भाग लेना था, तो कांग्रेस से भाग नहीं लिया, इसलिए यह विफल हो गया। क्या हो गया? विफल हो गया। हो गया। सम्मेलन के बाद गांधी जी की जेल से रिहा कर दिया गया। सम्मेलन के बाद, है ना, गांधी का जेल से क्या कर दिया? सॉरी, जेल से रिहा कर दिया गया। कर देने के बाद में अरविंद ने, है ना, जेल से रिहा कर दिया। किसको कर दिया गया? महात्मा गांधी को। और गांधी को, है ना, रिहा करने के बाद में, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे गलती लिखा गया, अरविंद नहीं होगा। देखा तो, है ना, क्या कर दिया? तो बरसाए इरविन ने गांधी से समझौता वार्ता आरंभ कर दी। गांधी से वार्ता संभावना आरंभ कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना गया। यानी ध्यान से सुनेंगे इसको, कैसे आप लिखेंगे एग्जाम में। तो कहिएगा, संवैधानिक सुधारों को, है ना, विचार विमर्श करने के लिए लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन को बुलाया गया। गोलमेज सम्मेलन को बुलाया गया। यह नवंबर 1930 से जनवरी 1930 तक, है ना, में हुआ, जिसमें कांग्रेस भाग नहीं लिए। कांग्रेस भाग नहीं लिए। जब यह सम्मेलन हुआ उस समय गांधी जी जेल में थे। कहाँ थे? जेल में। तो जब जेल में थे तो उस समय यह कांग्रेस को भी भाग लेना था, इसमें कांग्रेस को भाग लेना था, तो कांग्रेस भाग नहीं लिया, तो यह सम्मेलन विफल हो गया। क्या हो गया? विफल। उसके बाद में गांधी जेल से रिहा हो जाते हैं। गांधी जेल से रिहा हो गए। जब गांधी जेल से रिहा हो गए, है ना, तो रिहा होने के बाद में इरविन, है ना, गांधी से वार्ता करना शुरू कर दिया।
गांधी से वार्ता करना शुरू कर दिया। इसी वार्ता को गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना। और समझ में आया? यह कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को। अब आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो कह देंगे नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 में। यह विफल क्यों हो गया? कांग्रेस भाग नहीं लिया था, कोई डाउट नहीं ना है, इसीलिए क्या होगा? विफल। यह गोलमेज सम्मेलन है ना, कहाँ होना था? किस विचार के लिए होना था? तो संवैधानिक सुधार के लिए, संवैधानिक सुधार के लिए। कहाँ होना था? लंदन में। कोई दिक्कत है ना है? वार्ता मतलब बातचीत, वार्ता मतलब बातचीत। दोबारा जो हुआ ना तो वहीं पे हुआ लंदन में। हाँ, ध्यान देंगे। और यह वार्ता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। कोई दिक्कत है ना है? आगे सर में लिखा देगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। कोई डाउट है किसी को? सॉरी क्या नाम, 11वीं इरविन समझौता लिखा जाएगा हो, बोलो सब कोई। इसी को है ना दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। गांधी इरविन समझौता को अन्य नाम है दिल्ली पैक्ट। नाम क्या है? दिल्ली पैक्ट। नाम क्या है? दिल्ली पैक्ट को गांधी इरविन के समझौता के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अब दोस्तों है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व क्या है? महत्व क्या लिखे हैं? महत्व। और इसके परिणाम क्या हुए? परिणाम का मतलब रिजल्ट। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ तो इसका रिजल्ट क्या आया? अजीत कुमार, इसका रिजल्ट क्या आया? इसके बारे में नहीं समझ में आ रहा है का हो अजीत? नहीं तो घर जाइए, नहीं आ रहा था कल, यहाँ टाइम पास कर रहे हैं। अब इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? इसका महत्व क्या है? तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ तो इसका असर क्या हुआ, मतलब इससे फायदा क्या हुआ, लॉस क्या हुआ, प्रॉफिट क्या हुआ, इसके बारे में जानते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व गांधी जी के द्वारा चलाया गया दूसरा व्यापक जन आंदोलन था। जन आंदोलन इसलिए, जन मतलब होता है लोग, इसमें लोग शामिल थे। कौन शामिल थे? लोग शामिल थे। महात्मा गांधी जी के द्वारा यह दूसरा आंदोलन व्यापक रूप में होने वाला आंदोलन था, जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसने स्वतंत्रता आंदोलन को एक कदम आगे बढ़ा दिया। यह आंदोलन हुआ ना, यही आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम को एक कदम आगे बढ़ा दिया। यानी इस आंदोलन होने से भारतीयों में वह ताजगी आ गई, जो ताजगी ये होता था कि हम भारतीयों को छोड़ेंगे नहीं, हम ब्रिटिशों को छोड़ेंगे नहीं, हम ब्रिटिशों अपने आज़ादी लेकर के ही रहेंगे। कौन आंदोलन जोश को बढ़ा दिया? सविनय। आशा की किरण नजर आने लगी। आशा की किरण मतलब होता है कि मतलब कहीं कहीं से है ना, यह फीडबैक मिलने लगा कि अब लगता है ब्रिटिश वाले कहने लगा कि लगता है कि अब हमको भारत छोड़ना पड़ेगा। अब लगता है कि अब यानी कहीं कहीं पे ये होने लगा है ना कि ब्रिटिश वाले कमज़ोर पड़ जाने लगे थे कहीं कहीं पे। तो ये फीडबैक ना हुआ, तो यह सब फीडबैक इनके उत्साह को बढ़ा दिया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन बढ़ाया। आगे कौन बढ़ाया? इस आंदोलन के अनेक परिणाम हुए। इस आंदोलन का अनेक परिणाम, आंदोलन का अनेक परिणाम हुए। अब पहले क्या लिखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधारों का विस्तार किया। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था ना, यह राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार, सामाजिक बताता है ना, समाज में सभी लोगों को बता दिया है ना कि देखिए कि हम लोग आंदोलन जो कर रहे हैं, इस आंदोलन से हमको आज़ादी मिलेगी, हम लोग को इस अंग्रेजों से मुक्ति मिल जाएगा है ना। तो यही आंदोलन चारों ओर क्या कर दिया? हंगामा कर दिया। किस तरह से अभी तक है ना, अभी तक हमारे मतलब बिहार में जिस तरह से भी हलचल चल रहा है ना, माननीय श्रीमान के पाठक के आने से है ना, एक मिनट सुनिए, चल रहा है हलचल कि नहीं, कि पढ़ाई बहुत अच्छा है, पढ़ाई करना ज़रूरी है। अगर आप ऐसे नहीं पढ़ाई करेंगे तो भाई हमारा बिहार आगे कैसे बढ़ेगा। वो भी सही जान रहे हैं माननीय श्रीमान के पाठक जी कि अगर हम अपने शिक्षा व्यवस्था को सुधार देंगे तो हमारा बिहार आगे चलेगा। उनका भी रास्ता एकदम सही है, वो भी जो कर एकदम सही कर रहे हैं, कहीं भी गलत नहीं है।
तो आज इनके ऐसे करने से ना बिहार के एक एक बच्चा इनको जान रहा है, गलती की सही। तो अच्छे काम ना कर रहे हैं कि नहीं, आगे गलत कर रहे हैं, एकदम अच्छे कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ ना, तो यही आंदोलन सबको बता दिया कि हमारे इस आंदोलन से हमको आज़ादी मिलने वाला है। तो पहला परिणाम तो ये हो गया है ना कि यहाँ पे ध्यान देंगे, पहला परिणाम हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार को करके विस्तार किया। आंदोलन में विभिन्न सामाजिक वर्ग के है ना, संपन्न और गरीब, किसान, पूंजीपति, श्रमिक, छात्र, बुद्धिजीवी, मध्यम तथा सामान्य जनता भी गांधी जी से प्रभावित होकर भाग लिया। मतलब जितने भी लोग थे ना, ये सारे लोग गांधी से प्रभावित होकर के इस आंदोलन के लिए भाग लिए। तो बोलिए यह आंदोलन बहुत व्यापक था ना था। दूसरा में लिखेगा कि समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण हुआ। यानी जब ब्रिटिश वाले थे ना, है ना, तो उस सोचते थे कि हाँ एक ही जाति को इलेक्शन लड़ना है, लेकिन जब यह आंदोलन हुआ तो हो गया कि इसमें सभी जाति के लोग मिलकर इलेक्शन लड़ सकते हैं। उनमें राजनीतिक एवं राष्ट्रीय की चेतना के विकास हुआ। मतलब इस सविनय अवज्ञा आंदोलन से सारे लोगों में अपने अपने देश के प्रति भावना जागृत हुआ। क्या जागृत हुआ? भावना जागृत हुआ। उसके बाद में पहली बार महिलाएं घर से निकलकर इस आंदोलन में शामिल हुई थी। मतलब पहली बार, यानी जो आंदोलन हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें पहली बार महिलाओं ने घर से बाहर निकली और वो भी जान गए कि हम अपने देश की लड़ाई के लिए हमें भी लड़ना जरूरी है। तो बोले इस भी परिणाम हुआ कि नहीं हुआ? वो भी लोग साक्षर हुए कि नहीं हुए? और महिला लोग भी बहिष्कार किए। क्या किए? बहिष्कार किए। आंदोलन को सफल बनाने के लिए उनका उससे महत्वपूर्ण योगदान था। किसका था? महिलाओं का। इस आंदोलन के माध्यम से है ना, महिलाओं का सार्वजनिक जीवन में प्रवेश हुआ। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन आया, महिला भाग ली, तभी ना महिला अब सभी जीवन को आराम से खुशहाली को जीती है, कोई भी काम कर लेती है। अगर उसे भाग ली रहती तो क्या लोग आगे आता? नहीं आता। उसमें और लिखेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन ने ब्रिटिश आर्थिक के हितों की गहरी क्षति पहुंचाई। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन होने से ब्रिटिशों का जो क्षति था ये बहुत ज़्यादा पहुंच गया, बहुत ज़्यादा गहरी। इतना पहुंच गया, आर्थिक क्षति इतना पहुंच गया कि ये लोग संभल नहीं सकता था लोग। तो ये सब परिणाम ना है। आगे क्या है? तो बोलिए इस आंदोलन से, इसमें आपको अगर दो तीनों को परिणाम अगर याद हो जाता है, लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको लाइन बाय लाइन याद रखना है, आपको मेन मतलब सब कोई लिखिए देना है। आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट लगे इसको आप लिख सकते हैं। उपयुक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में तेज की गति आई। मतलब ऊपर के जो बात पढ़े इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो हम लड़ाई लड़े हैं, जो आंदोलन करे हैं, वो स्वतंत्रता संग्राम में तेजी लाया। क्या लाया? तेजी लाया। असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन ने सामान्य जन को भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने का अवसर दिया। मतलब असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये दोनों मिलके जो व्यक्ति है ना आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहता था, वो भी व्यक्ति ले लिया। शिक्षित मध्यम वर्ग के साथ साथ किसान, श्रमिक और महिलाओं भी राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। यहाँ तक कि जो महापुरुष तो उनको तो विकास करवे किए, लेकिन जो विकास नहीं करने वाला था वो भी विकास कर गया। तो ये सब किसका देने तेने बताता? तो बोले इसका महत्व है कि नहीं है कि नहीं है? एकदम है। तो अब यह आंदोलन यहीं पे समाप्त होता है ना। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग किसान आंदोलन। क्या हो गया? किसान आंदोलन। किसान लोगों ने आंदोलन क्यों किया इसके बारे में हो गया ना? नहीं, आंदोलन चल रहा है, अब मिलेगा, आगे मिलेगा, ध्यान देंगे। हाँ, अब इसे क्या था? किसान लोगों ने काहे के लिए आंदोलन किया? किसान लोगों ने काहे के लिए आंदोलन किया है ना? किसान लोगों ने काहे के लिए आंदोलन किया? तो किसान लोगों ने आंदोलन इसलिए किया कि जब ब्रिटिश वाले हमारे देश में आया ना, तो भू राजस्व कर इतना ना बढ़ा दिया कि इन लोगों की भू राजस्व मतलब भूमि का, जमीन का टैक्स इतना ना बढ़ा दिया कि इन लोगों के पास देने के लिए शक्ति नहीं थी।
शक्ति नहीं थी। तो ये लोग अनाज उपजाते थे। अब अनाज उपजाने के बाद में ये लोग को डर था कि वहाँ भी देना है, तो बेचते थे तो कुछ खाने के लिए नहीं मिलता था। तो इस तरह से करते करते इन लोग की स्थिति बहुत दयनीय हो गया था, बहुत दयनीय हो गया था। तो अंग्रेज कहता था कि नहीं, आपको है ना नील की खेती करना है तो आपको ये करना है वो करना है। और नील की खेती करने से, एक बार नील की खेती कर देने से उस खेत की पैदावार जो थी वह कम हो जाती थी। क्या होती थी? कम हो जाती थी। नील की खेती, जो नील लेते हैं ना वही खेती तो अंग्रेज लोग कराता था। जिस तरह लोग गेहूँ धान बोते हैं ना उस तरह से खेती होती थी। हाँ, तो एक बार नील की खेती करने से, अरे लड़का, एक बार नील की खेती करने से उसमें अगर तुरंत कोई फसल लगाते थे तो जल्दी फसल नहीं होता था। इससे बिहार के या भारत के किसान लोग क्षुब्ध हो गए, यानी तंग हो गए कि भाई कैसा हम लोग का राज चलाया। अगर नहीं लगाते हैं तो हमें कोड़ा से पीटा जाता है, पिटाई की जाती है। लगाते हैं तो उसमें तुरंत फसल कोई उपजता नहीं है। तो इससे बहुत सारे किसान है ना तड़प रहे थे और किसानों की स्थिति खराब हो गई थी। तो सारे आंदोलन को कौन किसान कहाँ तड़प रहा था इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो जानते हैं कि किसान आंदोलन क्या है ना। इससे कौन कौन लोग आंदोलन किए इसके बारे में जानते हैं। तो लिखिएगा कि अंग्रेजी भू राजस्व नीतियों के परिणाम स्वरूप किसान की स्थिति लगातार दयनीय होती चली गई। मतलब मेरे कहने का मतलब होता है कि अंग्रेज सरकार के द्वारा जो भू राजस्व कर था, नीति था, लगा दिया, जिसके कारण बिहार के, क्या भारत की बात करें, वे किसान लोग क्या हो गए? दैनिक तड़पने लगे। क्या लगने? तड़पने लगे। कर के मतलब टैक्स, कर के मतलब टैक्स, कर के मतलब टैक्स। जमींदारी और महाजनी शोषण के चक्र में वो पिसते चले गए। जमींदारी और महाजनी, अब मान लीजिए छोटे मोटे किसान थे, इतना ना टैक्स लाद दिया गया, उनके पास पैसा नहीं हुआ करता था तो वे जाते थे किसी ज़मींदार से पैसा मांग कर लाते थे। अब वो ज़मींदार उनको इतना ना ब्याज पर पैसा देता था कि इन लोगों को ब्याज चुकाने में बहुत दिक्कत होता था। तो बोलिए दयनीय स्थिति हुआ कि नहीं हुआ? चले गए। बार बार पड़ने वाले अकालों से है ना उनकी स्थिति नरकीय बन गई। क्या बन गए? नरकीय। अब ऑटोमेटिक क्या अकाल पड़वे करेगा। मान लीजिए हमारे खेत में जितना भी हमारे खेत में फसल हुआ, हमको टेंशन गिरा दो, एक रात नहीं खाएंगे लेकिन उसको टैक्स देना जरूरी है, तो चलो इसको बेच देते हैं। इसके बेचने से जो पैसा आएगा लेकिन हम टैक्स चुका देंगे, है ना। तो ऐसे करने से वहाँ बार बार अकाल पड़ने लगा। क्या पड़ने लगा? अकाल। ऐसे अकाल पड़ने से ये लोग और हताश हो गए। क्या हो गया? और हताश हो गए। यद्यपि कांग्रेस की स्थापना उस समय हो चुकी थी, कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, परंतु आरंभिक वर्षों में इनसे किसान की समस्याओं का ध्यान नहीं दिया। मतलब कांग्रेस की स्थापना हो गया था और कांग्रेस लोग किसान की ओर ध्यान नहीं दिए। इसीलिए सारे किसान लोगों ने गुहार लगाया महात्मा गांधी से कि गांधी जी आप मेरे क्षेत्र में आइए और आ करके इन ब्रिटिश वालों से कर को माफ़ करा दीजिए और इन ब्रिटिश वालों से जो हमारे ऊपर टैक्स लाते हैं इसको समाप्त करा दीजिए। और ये ज़बरदस्ती हमको जो कह रहे हैं ना कि नील की खेती करो तो इसको समाप्त करा दीजिए आप, है ना। आप इतना कर देते हैं ना तो हम लोग बहुत आगे चले जाएंगे। महात्मा गांधी ने कहा ये कौन बड़का बात है, एकदम हम आपका सहयोग करेंगे। यानी किसान लोगों ने महात्मा गांधी से गुहार लगाया और महात्मा गांधी ने इस गुहार को सुना, प्रार्थना को सुना, विनती को सुना और कहा कि एकदम आपकी हम सहायता करेंगे। तो सबसे पहले महात्मा गांधी हमारे बिहार के पूर्वी चंपारण में आए। एक मिनट, कहाँ है? पूर्वी चंपारण में आए और कहें कि तुम पर जो ये शासन हो रहा है ना, इस शासन को हम समाप्त करने के लिए, है ना, चाहे जो रास्ता अपनाना पड़े उस रास्ता को हम अपनाएंगे और ब्रिटिश वाले जो तुम पर शासन करने के लिए चेष्टा कर इसको समाप्त करना होगा। बोलिए कोई दिक्कत है? तो किसान अब अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग किसान थे तो कहे भाई गांधी जी यही को ना है, एक एक करके आएंगे, बोलती सही। तो सबसे पहले गांधी जी ने, है ना, अपने चंपारण में आते हैं और आकर क्या करते हैं तो ध्यान देंगे। इसमें और बताना था, ध्यान देंगे। आगे किया
महात्मा गांधी ने राजनीति प्रवेश करते ही किसानों और श्रमिकों के संघर्ष कांग्रेस जनाधार विकसित हो गया और भारत में सत्याग्रह की पहली प्रयोग ने उन्हें चंपारण के किसानों की समस्या को लेकर किया और उसमें सफल रहे। सारे किसान की स्थिति दयनीय थी। दयनीय क्यों थी? तो इन अंग्रेज के गलत नीतियों के कारण, है ना, नीति के कारण दयनीय हो गई थी। तो इन लोगों ने गांधी जी को नहीं एक सर्वज्ञ महात्मा चुना कि आप ही एक बहुत बड़े इंसान है, भगवान है, जो आप हमें अंग्रेजों से मुक्ति दिला सकते हैं। तो सबसे पहले गांधी जी इसमें आए और सफल भी रहे। क्या रहे? सफल। क्या रहे? सफल रहे। कौन? गांधी जी। तो सबसे पहले आते हैं अब गांधी जी की चंपारण में क्या रोल रहा, है ना। यानी गांधी जी किसके कहने पर चंपारण आए, किसके कहने पर चंपारण आए, किससे भेंट किए और चंपारण आने के बाद इन्होंने क्या क्या कार्य किए, इसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा कि चंपारण में गांधी जी का सत्याग्रह का वर्णन करें या प्रकाश डालें। तो लिखा सकता है, बोलिए, लिखा सकता है? बता देंगे तो लिखिएगा ध्यान से। चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी से भेंट कर उन्हें चंपारण आने का निमंत्रण दिया। यानी चंपारण के एक किसान था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल, वो गांधी से भेंट किए और कहे कि आपको हमसे मुलाकात करना होगा चंपारण में, है ना। यानी कहा कि ठीक है हम आएंगे। कौन कहा? कौन मुलाकात किए हो? शुक्ल। कहाँ के रहने वाले थे? चंपारण। उस समय चंपारण में बागान व्यवस्था के अंतर्गत नील की खेती बड़े स्तर पर की जाती थी। उस समय बागान के व्यवस्था के समय से, बागान मतलब बागानी की, जैसे आम का बागवानी, लीची की बागवानी, नील की खेती की जाती थी। नीले साहब ने अपनी कोठियों स्थापित कर रखी थी। वे किसानों की 3 कठिया प्रणाली के अंतर्गत नील की खेती करने के लिए बाध्य करते थे। मतलब वे ब्रिटिश वाले कहते थे कि तुम्हें इसमें नील की खेती करनी होगी और वे नील को हमसे बेचना होगा और वे दाम को तुम नहीं लगाएगा, उस दाम को हम लगाए, हम अपने मनमौजी खरीदेंगे। इसी से सारे किसान क्या थे, है ना, हताश हो गए थे। क्या हुए थे? हताश, कि एक को तो हम नील की खेती करते हैं, अगर कर भी दिए तो जितना हमको पैसा लेना था उतना पैसा मिलता नहीं है, दूसरी बार उसमें कोई फसल लगाते हैं तो फसल उपजता नहीं है। ऐसा कौन बताया? कौन? किसान। इस व्यवस्था के द्वारा किसानों की अपनी सबसे अच्छी उपज की भूमि में 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी। कितने भाग पर? 3/20 भाग पर, है ना। किसान नील उपजाना नहीं चाहता था। अब किसान नील क्यों नहीं उपजाना चाहता था? आपको पता है? 1 मिनट पहले का कि अगर नील उपजा भी लिया था तो उसे उचित मूल्य नहीं मिलता था। दूसरा, जहाँ उपजाता था वहाँ पे उन्हें, है ना, फसल लगाने से वो फसल पैदावार नहीं देती थी, क्योंकि इसकी उर्वरा शक्ति, है ना, कम हो जाती थी। किसानों की उपज का उचित मूल्य भी नहीं मिलता था। इस घाटे का पूरा करने के लिए नीले ने उन्हें खेती छोड़ने के बदले में बड़ी राशि का हर्जाना देने की मांग की, जिससे कि किसान की नील की खेती छोड़ने के बदले में हो गया, खेती नहीं छोड़ सके। यानी अंग्रेज कहता था, है ना, कि अगर तुम नील की खेती नहीं करोगे ना, नील की खेती नहीं करोगे तो तुमसे बहुत ज़्यादा, है ना, हर्जाना चुकाना पड़ेगा। हर्जाना मतलब पैसा देना पड़ेगा। क्या करना होगा? पैसा देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो इसलिए वे किसान खेत को नहीं छोड़ते थे, खेत को नील की खेती करने से नहीं छोड़ते थे। कौन? किसान। नीले किसानों का आर्थिक और शारीरिक शोषण भी करते थे। नीले जो, है ना, किसानों की आर्थिक और शारीरिक, आर्थिक मतलब होता है पैसा से और शारीरिक मतलब होता है शरीर से। यानी जहाँ काम करना है 4 घंटा तो वहाँ काम करता था 6 घंटा। ऐसे भी शोषण करते थे। कौन करते थे? वो अंग्रेज। किसान की सहायता करने के लिए कोई नहीं था। सरकार, है ना, ने किसानों की शिकायत जांच करने के लिए एक समिति, है ना,
चंपारण एमोरियन कमेटी का गठन किया और इस समिति की अनुशंसा पर किसानों की राहत दी गई। मतलब यहाँ पे है ना गांधी जी कलन छूट गए। गांधी जी आए और बोले कि आपके लिए हम कार्य करेंगे। क्या करेंगे? कार्य करेंगे। और वे है ना सरकार से मिल करके इसके लिए समिति गठन कराया और यह समिति कहा कि हम इसकी जांच करें। क्या करेंगे? जांच। अगर जांच में सही निकलता है कि ब्रिटिश आपका शोषण कर रहा है, ब्रिटिश आपके द्वारा है ना जो नील की खेती करते हैं उसका सही से दाम नहीं दे रहा है, अगर ये सही निकलता है तो हम इसके लिए कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। हो गया? और आंसर करेंगे 1918 में कौन सी चंपारण एमोरियन कानून पारित कर दिया गया जिन्हें नीले पर अत्याचार करने के लिए रोक लगा देगा। 1918 में क्या किया? 1918 में है ना एमोरियन कानून को पारित कर दिए गए। एमोरियन कानून को पारित कर दिया गया और अब इन किसानों को नील की खेती करने से रोक लगा दिया गया कि अब आप नील की खेती अपने मर्जी से करें या ना करें। तो किस कानून के द्वारा नील की खेती करने पर बाध्य किया गया? एमोरियन। किसके द्वारा? एमोरियन। कोई दिक्कत है ना? है याद आ गया? आगे देखते हैं। कर दी गया 3 कठिया प्रणाली समाप्त कर दी गई। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। गांधी जी ने है ना अपना पहला सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में कहाँ किया? चंपारण में। इससे उनकी ख्याति और प्रतिष्ठा बढ़ गई। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने उसे महात्मा कहा। क्या कहा? महात्मा। यानी गांधी जी के चलते ही इन किसानों को नील की खेती करने से जो प्रेशर था उस प्रेशर को समाप्त किया गया। तो लिख सकते हैं ना आप? आगे नहीं लिख सकते हैं? लिखा जाएगा? लिखा जाएगा? हो बोलिए जल्दी। भारी नहीं ना है? जल्दी बोलेंगे। चंपारण में गांधी जी का सत्याग्रह भारी नहीं ना है? आगे देखते हैं। 2 और है, 2 और है, लास्ट 1 2 और है बस। अब दोस्तों खेड़ा आंदोलन क्या है? खेड़ा किसान आंदोलन क्या है? खेड़ा किसान आंदोलन क्या है इसके बारे में है ना तो ध्यान देंगे। चंपारण के बाद गांधी जी ने गुजरात में एक खेड़ा के किसान की ओर अपना ध्यान दिया। खेड़ा गुजरात की एक जगह का नाम है। वहाँ के किसानों का क्या दिया? ध्यान दिया, साथ दिया। अब वहाँ क्या था? ध्यान देंगे। खेड़ा में तंबाकू और कपास की उपज अधिक होती थी। 1918 में वहाँ वर्षा नहीं होने के कारण फसल नष्ट हो गई और भूखमरी की स्थिति व्याप्त हो गई। किसान लगान चुकाने में असमर्थ थे। लगान माफी की मांग कर रहे थे परंतु सरकारी अधिकारी लगान वसूली के किसानों के परेशान कर रहे थे। चंपारण में गांधी कार्य के जानबूझकर खेड़ा के किसान की मांग गांधी जी को बुलाया और उन्हें किसानों को सत्याग्रह संगठित करके है ना सरकार की शक्ति धमकी और कुर्की ध्यान देंगे के बावजूद किसानों पर लगान देने वाले से इनकार कर दिया। बाद में सरकार ने किसान के समझौता कर उन्हें राहत देनी पड़ी। इसी आंदोलन के दौरान सरकार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के संपर्क में आए और वे जीवन पर्यंत गांधी जी के सहयोगी बने रहे। कुछ समझ नहीं है, अब हम आपको समझा देते हैं। खेड़ा आंदोलन क्या हुआ? तो यह गुजरात का एक खेड़ा जगह है। वहाँ से कुछ किसान लोग आए। क्या है? किसान लोग। और वे किसान क्या हुए? तो वहाँ पे खेड़ा में सबसे ज़्यादा तंबाकू और कपास की किसी वर्षा नहीं हुआ, इसीलिए वहाँ पे तंबाकू और कपास की खेती नहीं हुआ जिसके कारण सरकार ने कहा कि तुम लोगों को टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं है ना। टैक्स तुमको देना ही पड़ेगा, कर तुमको देना ही पड़ेगा, चाहे तुम खाओ चाहे ना खाओ, रहो चाहे ना रहो, लेकिन तुमको टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा कौन कहा? सरकार। तो एक खेड़ा के किसान लोग गांधी जी के बारे में सुना था चंपारण में, तो इन्होंने बुलाया और कहा कि गांधी जी देखिए ना, ऐसे बात है, मेरे पास पैसा नहीं है फिर भी ये हमसे है ना क्या मांगते हैं? टैक्स मांगते हैं, इसमें कुछ किफ़ायती किया जाए। गांधी जी का एकदम करेंगे। गांधी जी सारे किसानों को संगठित किए और कहें कि चलो
अब हम लोग है ना लड़ाई सरकार से लड़ते हैं। अब ये सारे लोग मिलकर लड़ाई लड़े, लड़ाई लड़ने पर गांधी इस लड़ाई को जीत जाते हैं। जीतने के बाद में इन किसानों की जो कर थी, इस कर को क्या किया गया, समाप्त किया गया। और इसी में है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी को पहचान लिया, साथ दिया, और ये इनके जीवन पर्यंत साथी बन गए। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बोलो लिखा जाएगा ही खेड़ा आंदोलन। आगे चलते हैं दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, खेड़ा आंदोलन। हाँ, खेड़ा आंदोलन जगह का नाम है। दोस्तों अगला है बारदोली के आंदोलन। क्या है? बारदोली सत्याग्रह क्या है? बारदोली सत्याग्रह क्या है? बस मात्र 2 से 3 मिनट और हो गया है। बारदोली सत्याग्रह क्या है? बारदोली सत्याग्रह क्या है? तो इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, फिर अब खेड़ा के किसान आंदोलन के बाद गुजरात के बारदोली में व्यापक किसान आंदोलन हुआ। पहले चंपारण में हुआ, फिर खेड़ा में हुआ। अब खेड़ा के बाद इनका है ना पॉपुलैरिटी गांधी का बढ़ने लगा, सब लोग को जानने लगा। अब जानने के वजह से गांधी जी को बारदोली में बुला लिए। कहाँ बुला दिया? अब बारदोली के लोग काहे लता बार है पता बा? वो लोग काहे लता बार है बारदोली किसान लोग? तो वो लोग ये लता बार है कि यहाँ के सरकार टैक्स बढ़ा के बहुत हाई स्कोर पर पहुँचा देता। तो ये लोग कह रहे थे कि टैक्स समाप्त किया जाए। जब गांधी जी गए तो आंदोलन किए तो टैक्स को घटाकर छोटा कर दिया गया। तो इस आंदोलन में क्या होगा? सफल। अब गए सर जी बारदोली सुझाव दिए, तो सुझाव दिए, चलिए इसमें लिखा क्या ध्यान दे। बारदोली गुजरात के सूरत जिले में था। कहाँ है? सूरत जिले में। यहाँ भी लगान बढ़ोतरी में खिलाफ है ना 1926 में व्यापक आंदोलन हुए। 1926 में लगान की 30% वृद्धि कर दी गई। मतलब 1926 में जो लगान देना था ना, वो अचानक 30% की वृद्धि कर दिया गया। अब मान लीजिए किसी का हम किसी से 6% ले, अगर अचानक कह दें, मान लीजिए आपसे अगर फीस अभी कुछ और लेते हैं, कल कुछ और कह दें, तब लोग तक नहीं जुड़ेगा हैं। तो ये लोग ना एक बार है ना क्या किया, मतलब 30% की बढ़ोतरी कर दिया। किसान ने लगान देने से इनकार कर दिया, यह आंदोलन पर उतारू हो गए। ये सारे लोग किस पर उतारू हो गए? आंदोलन पर। ये लोग सोच रहे थे, याद है ना अभी तुरंत खेड़ा में आंदोलन हुआ, जीत गए हम लोग, ये भी जीतेंगे। ये लोग भी क्या होगा? उतारू हो गए। इस आंदोलन को वल्लभ भाई पटेल नेतृत्व प्रदान किए। इस आंदोलन में महात्मा गांधी नहीं है, वल्लभ भाई पटेल आए। कौन है? आंदोलन को सफलतापूर्वक चलाने और उनकी निष्ठा को देखकर सरदार की उपाधि दी गई। क्या दी गई? सरदार की। यानी आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, अब बहुत अच्छे से किया, इसीलिए सरदार की उपाधि लगले इनको दे दिया गया। किसानों के व्यापक आंदोलन को देखते हुए सरकार ने बारदोली जांच आयोग गठन किया। इस आयोग ने भी लगान वृद्धि को अनुचित बताया। यानी सरकार ने एक गठन किया समिति और कहा कि इस समिति के द्वारा हम जांच कराएंगे, अगर गलत होगा तो गलत मानेंगे, सही होगा तो आपको देना पड़ेगा। इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सत्याग्रह द्वारा सरकार पर दबाव बनाया कि वह बड़ी लगान की दर को वापस ले। क्या करे? वापस ले। उन्होंने किसानों को संगठित कर अपनी मांग को पूरा करने तक आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया। क्या किया? प्रेरित किया। सत्याग्रहियों के सामने सरकार झुक गई। क्या हो गई? झुक गई और समझौता करना शुरू कर दिया। सत्याग्रह किसान की मांग की जांच करने के लिए सरकार ने ब्रूमफील्ड और माचिस रेल जांच समिति गठित की। इसके अनुशंसा पर सरकार की बढ़ी हुई लगान की राशि को घटा करके 6% करनी पड़ी। यानी सरकार जो राशि बढ़ाई थी ना, ये अपने बढ़ाई हुई राशि क्या कर लिया? कम कर लिया। और कम करने के बाद में है ना इस राशि के द्वारा इस लगान से सभी किसानों को क्या हुआ? इजाफा। क्या मिला? इजाफा मिला। दोस्तों यहाँ पे एक मिनट, एक गलत हुआ है यहाँ पे दोस्तों, माचिस नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा मैक्सवेल। दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे हो जाएगा मैक्सवेल। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ जो लिखे है ना, यहाँ पे एक मिनट
यहाँ पे माचिस रे लिखे ना, यहाँ पे लिखाएगा मैक्सवेल। क्या लिखाएगा? मैक्सवेल। गलती लिखाया है, मैक्स, यहाँ लिखाएगा मैक्सवेल लिख देते, ऐसे लिखाएगा मैक्सवेल। ठीक है ना, यहाँ पे हो गया ना। तो दोस्तों आज आपको समझ में आ गया, यानी आज के आंदोलन में हम लोग आज के वीडियो में पढ़ लिए साइमन कमीशन क्या है, साथ में पढ़ा नेहरू रिपोर्ट क्या है, उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा डांडी यात्रा क्या है। एक मिनट आप लोगों ने उसके बाद पढ़ा कि बिहार में संविधान आंदोलन क्या प्रभाव पड़ा, फिर पढ़ा स्त्रियों की संविधान में क्या भूमिका थी, फिर हम लोगों ने पढ़ा है ना कि सरकार की आंदोलन से क्या प्रतिक्रिया हुई, साथ में ये भी पढ़ा है ना इरविन समझौता क्या है, साथ में ये भी पढ़ा कि गोलमेज सम्मेलन क्या है, ये भी पढ़ा किसान आंदोलन क्या है, और खेड़ा आंदोलन और चंपारण आंदोलन और बारदोली आंदोलन। इतने आंदोलन का आज हम लोगों ने पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि जितना पढ़ाया है इससे आप लोग है ना सहमत हैं और खुश हैं। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करें।